देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण x² + 7x + 10 ये था द्विघात बहुपद। क्या था? सवाल आपने नोट कर ही रखा है। ये है 22वें का घात, 4 नंबर का सवाल है। उसने कहा था द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। पहला पार्ट क्या ज्ञात करना है? किसके? कौन है द्विघात बहुपद? तो जो द्विघात बहुपद है अगर उसके शून्य ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले उसे हम द्विघात समीकरण बना देते हैं। क्या बना देते हैं? द्विघात समीकरण। क्योंकि हल तो समीकरण ही होती है, बहुपद थोड़ी हल हो जाएगा। तो बहुपद को हमने क्या बना लिया? पहले समीकरण। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद था उसको शून्य बहुपद बना लिया। चलिए अब ये समीकरण बन गई द्विघात समीकरण। इसको करेंगे हम हल। इसको हल करने के दो तरीके, एक तो द्विघात सूत्र से हल कर सकते हैं और एक मध्य पद को दो भागों में विभाजित करके हल कर सकते हैं। दो तरीके हल करने के हैं, मैं दोनों तरीके से आपको हल करवा रहा हूं। ठीक है, पहला तरीका प्रथम विधि। कौन सी विधि है ये? द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र विधि में सबसे पहले a का मान निकालते हैं, फिर b का निकालते हैं और फिर c का। कितना a का मान? 1, b का 7 और c का 10। फिर क्या निकालते हैं? विभक्ति का निकालते हैं d। इसका मान क्यों निकालते हैं? ताकि ये पता लगे कि ये समीकरण भी हल हो सकती है या नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं हल ही ना हो। अगर डी का मान माइनस में आता है तो समीकरण हल नहीं होती, और प्लस में 0 आ जाता है तो समीकरण हल होती है। चलिए लगाइए मान। 49 - 40 कितना आ गया? डी का मान 9। कैसा आ रहा है? धनात्मक। इसका मतलब ये समीकरण हल हो सकता है। इसके कैसे मूल होंगे? अलग और वास्तविक। तो यहाँ से 2 नंबर का सवाल ये भी आ जाता है एग्जाम में कि दी गई द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण या मूलों की प्रकृति बताइए, तब भी यही काम करना और कह देंगे डी का मान धनात्मक है, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक तथा अलग। दिमाग में बैठ गई बात। जब डी का मान धनात्मक होता है द्विघात सूत्र लगाते हैं। कौन सा सूत्र? क्या है? द्विघात सूत्र x बराबर -10 क्यों लगाते हैं? किसके? x के मूल। और वो मूल किसके मान निकल के आते हैं? एक मान को अल्फा कहते हैं और दूसरे मान को बीटा। ये चीजें आपको क्रम में याद रखनी है। 3-4 दिन से लगातार हो रही है तो अब तक तो याद हो जानी चाहिए। क्यों लगाते हैं द्विघात सूत्र? मूल याद करने के लिए। ये मैंने बता दिया कि सूत्र क्यों लगा। अब मान लगा दूं माइनस डी का मान कितना है? 7 प्लस माइनस वर्गमूल डी का मान 9 बटे कितना है? 2। एक्स का मान कितना आ गया है? यहाँ से x का मान एक बार प्लस का ले लेंगे तो आ जाएगा -7। अब प्लस माइनस लेंगे कहाँ से? यहाँ से, जहाँ प्लस माइनस प्लस ले लेंगे, बाकी सब ऐसे रहेगा +3 बटे 2 और माइनस लेने पर x बराबर -7 x बराबर कितना आ गया? -4 बटे 2 और यहाँ से माइनस का क्योंकि दोनों निशान समान निशानों में तो जुड़ जाता है, निशान हो जाए, गुणा नहीं हो रही। कभी करो 7 या 1 के तो माइनस माइनस प्लस। अगर ऐसा होता तो ब्रैकेट लगा होता दोनों में, बीच में गुणा का निशान है, तब ऐसा ये कितना आ गया? x का मान यहाँ से x का मान कितना आ गया? अतः बहुपद तब होगा जब मैं बराबर 0 नहीं लिखूंगा, क्योंकि सवाल में तो बहुपद ही कहा था उसने। 7x + 10 के शून्य कौन निकल कर आए? -2 तथा -5 होंगे। तो कभी कभी केवल इतना ही पूछ लेता है। 2 तरीके से सवाल को पूछता है। वो कहता है बहुपद
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम द्विघात बहुपद बनाएंगे, द्विघात समीकरण बना लेंगे, हल करेंगे। कभी कभी सीधे द्विघात समीकरण कह देगा हल करो, तो दोनों को हल करने का तरीका एक ही है। द्विघात बहुपद देगा तो समीकरण बना देंगे, और समीकरण देगा तो समीकरण होगी ही। ए बी सी के मान आएंगे, व्यक्तिगत निकालेंगे, डी का मान आएगा। ऋणात्मक है तो कह दोगे शून्य ज्ञात नहीं हो सकते, बाकी शून्य। धनात्मक आएगा या जीरो आएगा तो वे वाला सूत्र लगाओगे, सूत्र में मान फिट करोगे, और मान फिट करके एक्स के मान आएंगे। एक बार प्लस का निशान लेंगे और एक बार माइनस का निशान लेंगे। एक बार एक मूल लिख लेगा, दूसरी बार दूसरा मूल। पहले मूल को अल्फा कहते हैं और दूसरे मूल को बीटा। ये मैं आगे क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि उसने एक लाइन और लिख दी है, देखो संबंध। हाँ, कौन सा संबंध सत्यापित करने हैं? पढ़ो। शून्य को तथा गुणांक कौन है और शून्य कौन है? शून्य तो ये है, गुणांक कौन है? गुणांक है ए बी सी, जो एक्स की घात 2 का गुणांक है, एक्स का गुणांक है और अचर का, इन्हें हम कहते हैं गुणांक। समझ आ गई बात? तो हमें इसमें और इसमें संबंध को सत्यापित करना है। सवाल को समझो, संबंध को क्या करना है? किस किस के बीच के संबंध को? मूलों या शून्यकों के तथा गुणांक। तो संबंध सत्यापित करने के लिए, किसी बात की सत्यता की जांच करने के लिए, ये भी लिखा आता है सत्यता की जांच करने। सत्यता की जांच बिना सत्य पता हुए हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जिस आदमी को सत्य नहीं पता वो कह रहा मैं सत्य जांच रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सत्य तो पता होना चाहिए, और सत्य क्या है? शून्य को या मूलों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। पहले संबंध है क्या वो लिख दो। संबंध क्या है जिसकी जांच करनी है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, तथा अल्फा बीटा यानी शून्य को या मूलों का गुणनफल, और यह है शून्य को या मूलों का योग। ये बात अभी बता चुका 2-3 दिन पहले ही। बराबर कितना होता है? सी बटा ए की जांच करनी है, या की सत्यता की जांच करनी। जांच करने में कैसे जांच करें? गणित में बराबर का निशान दिया, जांच कैसे होती है? एलएचएस की जांच अलग कर दो। तो ऐसा करो, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा माइनस बीटा कितना है? कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस के साथ। माइनस बी बटे ए का मान निकालो। तो माइनस अपनी जगह, बी का मान कितना है? 7, और ए का मान कितना है? 8। मान लो बी का मान माइनस 7 होता तो ये माइनस लिखते, माइनस माइनस क्या हो जाता? अगर माइनस होता तो 1 से भाग करके कितना आ जाएगा? -7। तो हम देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान भी -7 है, और माइनस बी बटे ए का मान भी -7 है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस बी बटा ए, और दोनों का मान कितना है? 7। हो गई सत्यता की जांच? अरे हो गई नहीं? ये हो गया सिर्फ। ठीक है, दूसरी सत्यता की जांच करो। अल्फा बीटा निकालो। -2 की गुणा करनी है किससे? क्योंकि बेसिक नियम हमने आपको बता रखा है कि अगर आपके पास किसी भी चर का मान अगर आपको रखना है तो वो मान जो रखा जाएगा वो ब्रैकेट में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा? ब्रैकेट में। हम निकाल रहे हैं अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल -2 गुणा -5। ये तो हम जांचेंगे, ये तो हम जांचेंगे। तो हम इसको अलग मान निकालेंगे और इसका कितना आएगा भाई? +10। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ? +10। अब सी बटा ए निकालो यार। सी कितना है? 10। और ए कितना है? ए कितना है? 10। ये भी 10 और ये भी 10। कोई बच्चा कहेगा ये तो +10 है, ये 10 है। जिसके पीछे कोई निशान नहीं होता है उसके पीछे प्लस है। इसका जवाब ये मिल जाएगा। ठीक, अतः यहाँ से क्या पता लगा? अल्फा बीटा बराबर सी बीटा बराबर कितना है? 10। तो हमने ये सूत्र सत्यता का प्रमाण ध्यान दीजिए। ठीक है, बस ये सत्यता खत्म। Hence proof it is written
या सत्यता की जांच हो गई, सवाल आपका यहाँ खत्म। तो ये सवाल बड़े अलग अलग तरीके से पूछे। कभी कभी खाली इतना कह देगा विविक्ति कर ज्ञात करो, तब भी आपको यही प्रक्रिया अपनानी है। ए का मान, बी का मान, सी का मान, विविक्ति कर लिखना, मान रखना, विविक्ति कर ज्ञात हो। कभी कहेगा बताओ समीकरण के मूल बराबर है या नहीं, ये भी तो कह सकता है, ज्ञात करो समीकरण के मूल बराबर है या नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कभी कभी फिर तो पूरा निकाल के देखना पड़ेगा, तभी तो मूल पता लगेगा बराबर है या नहीं। लेकिन अगर आप विविक्तिकर निकाल रहे हो, विविक्तिकर का मान 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जब सूत्र में 0 रखोगे तो +0 -0, तो मूल तो यही निकल के आएगा -b/2 निकल कर आएगा नहीं। इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर विविक्तिकर का मान 0 होता है तो क्या होता है, समीकरण के मूल बराबर होते हैं। अब ये सवाल इस तरीके से और पूछा जाता है, वो भी देखो, मैं लिख देता हूँ। यदि द्विघात समीकरण x² - px + 10 = 0 के मूल, या छोड़ो या साथ ही और यहाँ लिख दो px² के मूल बराबर तो p का मान क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। कब, जब समीकरण के मूल बराबर कैसे कैसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। क्या है समीकरण, तो ए का मान बताओ। ए होता है जो एक्स के साथ को गुणा करता होता है। अच्छा, एक नहीं कर रहा है, कौन गुणा कर रहा है, बी का मान बताओ 7 और सी का मान 10। कहाँ से आता है ये बी का मान, फिर तुलना, जब हम इसकी तुलना करते हैं किससे, ax² + bx + c से करते हैं। जब हम इसकी तुलना किससे करते हैं तब ये मान निकल जाता है। ये हम पहले कई बार बता चुके हैं, इसलिए ये वाली लाइन में लिखते नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और बोर्ड में भी आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, बोर्ड में तो एक ही सवाल आता है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। अब क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, तो विविक्तिकर कितना होगा, अभी तो बताया कि जिस समीकरण का मूल बराबर होता है विविक्तिकर कैसा होता है, क्योंकि समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर। अगर हैं तो क्या होना चाहिए, तो विविक्तिकर का मान कितना होना चाहिए, विविक्तिकर मान होता कितना है, कितना आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जैसे ही b, अब एक समीकरण आ गई, इसमें b, a और c का मान रखोगे तुरंत आपके पास एक समीकरण बन जाएगी। b का मान रखो कितना है, -4 p - 10 बराबर 0। ये कितना हो गया, 49 - 40p बराबर 49 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। 0 में 40 जोड़ोगे 40, p का मान कितना आ गया, ये 40 गुणा कर रहा है, इसको जुड़ नहीं रहा है, गुणा कर रहा है, क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें 9 भी मौजूद होगा, 9 भी मौजूद होगा और ये भी मौजूद होगा। और जैसे इस बच्चे ने 9 बोला तो जनरली बच्चा ये सोचता है 49 में 40 घटाया 9 आ गया। लेकिन आपको गणित के नियम का ध्यान रखना है, 40 गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, तो 49/40। क्योंकि बोर्ड में सवाल आ रहा है, वो बोर्ड का चाहता क्या है, बोर्ड चाहता है नंबर के आधार पे बच्चों में अंतर करना। हमारे लिए तो आप सब एक समान हो जितने बैठे हो, है ना, या अलग अलग हो, सब एक समान है। अब दूसरी क्लास के बच्चे दूसरे टीचर के लिए एक समान है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के सारे बच्चे एक समान हो, इसके लिए क्या करा जाए, कोई किसी को जानता भी नहीं और उनमें हमें अंतर भी रखना है कि भाई कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है कौन खराब। तो फिर सवालों को कठिन और मुश्किल बनाया जाता है। 60% पेपर आसान वाला, उसके बाद फिर 20% जो है थोड़ा सा मुश्किल, 15% उससे भी मुश्किल और 5% इतना मुश्किल होता है कि उसमें 100 नंबर उसी के आए
जो सब कुछ जानता है। इसलिए एक आध सवाल ऐसा घुमा हुआ आता है वो वही बच्चा कर पाता है जिसकी पूरे गणित पर कमांड है। ठीक है, हमारा फोकस रहता है मोस्टली बच्चों को खाली पास हो जाए, 60% आ जाए, फर्स्ट डिवीजन आ जाए। तो फर्स्ट डिवीजन सभी की इसमें आ जाती है कि 60% तक का पेपर तो आसान बनाया ही जाता है कि सब लोग करें। ठीक है, तो अब समझदारी किसमें है? आपको या तो आपको पूरा गणित आता है, पूरा गणित आता है तो आपको कहाँ फोकस करना है? 100 नंबर। ठीक है, या हमारा दिमाग बहुत तेज है, हम पढ़ते कम है, प्रैक्टिस कम करते हैं, तो आपको फोकस करना है 90 तक आ जाए। लेकिन जिनको गणित कम आता है उनको फोकस कहाँ करना है? 60। और वो कैसा फोकस होगा? आपको पेपर में वो सवाल ढूंढने हैं जो आसानी से हल हो जाएंगे। वो मिलेंगे पेपर में आपको। ये अलग बात है कि पहला मुश्किल, दूसरा मुश्किल, तीसरा मुश्किल, चौथा वाला आसान। अब अगर हमने अपनी ऊर्जा मुश्किल वाले पे खर्च कर ली, हो सकता है वो भी फंस जाए। ईगो ले लेता ना बच्चा, अरे हल कैसे नहीं होगा, मैं इसे करूँगा, चाहे 3 घंटे निकल जाए। ये नहीं करना है। आपको बोर्ड के पेपर को आराम से पढ़ना है। 15 मिनट मिलते हैं, 3 घंटा 15 मिनट इसलिए मिलते हैं कि 15 मिनट पेपर पढ़ लो, उसको देख लो कौन कौन से तुम्हारे स्लॉट में क्वेश्चन है। जैसे हर सवाल ये जो मैंने बताया है इसका क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो 5वां आ जाए, चाहे 8वां आ जाए, चाहे 12वां आ जाए, चाहे 15वां। ये 6 नंबर में भी पूछा गया इतना सवाल, इतना मैंने यहाँ तक करा दिया। ये 4 में भी पूछा जाता है, ये खाली इतना भी पूछा जाता है यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर में, ये खाली इतना भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, कभी मूल्य निकलवा लिए जाते हैं 4 नंबर में, कभी मूल्यों के लक्षण पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर में। समझ में आ रही बात? तो ये द्विघात समीकरण का ये जो मैंने एक क्वेश्चन कराया है आपको यहाँ से यहाँ तक, या इस तरह से सवाल आता है तो आपका ये द्विघात समीकरण और बहुपद दोनों चैप्टर एक साथ इसमें सिमट गए। अब अगर इसका मान लो मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने बताया, पता लगा एग्जामिनर ने 5 नंबर का जो टिपिकल क्वेश्चन था वही चैप्टर से रख दिया, तो फिर मत छोड़ो उसे, अगले चैप्टर पहुंच जाओ। उससे आसान चैप्टर कौन सा है? सांख्यिकी, माध्यक, बहुलक, माध्यक। इस पर जुट जाओ, इसके सवाल ढूंढो, ये मान लो कर लो। उसके बाद उससे आसान चैप्टर कौन सा है? राइट। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो आप अपना जो अनसॉल्व्ड हम कह रहे हैं करो, उस अनसॉल्व्ड को समझ लो कि ये जो 822 डिग्री है यही आपका बोर्ड का पेपर आ गया। अब आप बैठे हो आधे 3 घंटे पेपर लेके, आराम से पूरा पेपर पढ़ो, उसमें ढूंढो कौन सा तुम कर सकते हो। तुम तो अपना 20, 22, 23, 24, 25, 30 नंबर तक के निकालो शुरू में। जब अभी हमारे अगर 70 में से 23 नंबर तक का ढूंढ लेंगे हम, तो कल हम 24 तक का करेंगे, परसों हम 25 तक का करेंगे। रोज का 1 नंबर भी बढ़ाओगे, रोज का 1 नंबर भी बढ़ाओगे, तो भी अभी एग्जाम होने में लगभग 1.5 महीना है, 45 दिन है। और 23 का तुम आज कर रहे हो, 23 में 45 जोड़ लेना, कितने हो गए? 68। 70 में से 68 सोचो, और 30 में से 30, 98 नंबर में पहुंच गए आप। ठीक है, तो डेली आप बूंद बूंद से सागर बढ़ते रहिए, रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए, और डेली स्कूल आइए। एक भी दिन स्कूल मिस मत करिए। एक दिन स्कूल मिस करा, 1 नंबर आपका चला गया। समझ में आ गई बात? और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आज हो गया, पता लगा 12-13 नंबर ही आपके बोर्ड पे लगे हुए। ठीक, चलो करो।